हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 में के लिए मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और हम इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित करता है। यानी कि एक वस्तु है, वस्तु में होती है एक कॉस्ट प्राइस एक सेलिंग प्राइस, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होती है विक्रय मूल्य। तो 7/5 गुना अंकित करता है, यानी कि वह 5 की वस्तु थी और उसको 7 गुना अंकित कर देता है। इसके बाद बोलता है कि उस अंकित मूल्य पर 17/20 पर बेच देता है, यानी कि हम इस सेलिंग प्राइस का हम कर देंगे 17/20। तो यह 20 इस तरफ कॉस्ट प्राइस की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और गुणा में आ जाएगा 20। अब यहाँ से ये वाला 20 जो है वह हट चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पर आ जाएगा 17 सत्ते 119। अब हमें ज्ञात करना है कि उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ कितना है, कि कितने प्रतिशत का उस व्यापारी को लाभ हुआ। तो यहाँ पर 100 की वस्तु 119 में बेची गई है, तो यहाँ पर 19% का डायरेक्ट लाभ देखने को मिल रहा है, यानी कि उस व्यापारी को उस वस्तु को बेचने पर 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19%। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञात करना है कि मूल भिन्न क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। पहला ऑप्शन है ए, 1/2। हम इन दोनों में अंश और हर दोनों में हम यहाँ पर जोड़कर ट्राई करेंगे 2। तो यहाँ पर 1 + 2 और 2 + 2, तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त करना है 3/5। तो यहाँ पर आ रहा है 3/4, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है यह करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है आपका 1/3। अब हम अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो 2 और 1 हो जाएगा 3 और 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है 3/5 और हमें जोड़ने पर 3/5 ही प्राप्त होना था, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग है 7। तो इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो अंकों का योग 7 ही सभी ऑप्शनों में है। इसके बाद यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में से 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि मूल संख्या क्या होगी। तो चारों ऑप्शनों में जो अंकों के योग हैं वो है 7। अब हम ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे इसके अंक पलट कर। तो इसमें है 34, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा हमारा 43। अब 43 में हम जोड़ेंगे 3 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 46। क्या 34 का यह 4 गुना है? तो यहाँ पर 34 का यह 4 गुना नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में है 61, तो 61 का अंकों को पलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, जो कि ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है 25, तो 25 के अंकों को पलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52। अब 52 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 55। क्या यह 25 का 55 जो है वह 4 गुना है? तो यहाँ पर 25 का 55 4 गुना नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 16, 16 को अंकों को पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 61। अब 61 में यहाँ पर हम 3 को जोड़ लेंगे, तो 61 और 3 हो जाएगा 64। तो यह 16 का आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि यह 4 गुना है,
यानी कि यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा और दादी की औसत आयु है 67 वर्ष। यानी कि यहाँ पर दादा और दादी दो लोग हैं और उनकी औसत आयु है 67 वर्ष। तो यहाँ पर हम 67 में 2 का गुणा कर लेंगे तो टोटल आयु निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर टोटल आयु हो जाएगी 2 सत्ते 14 की 4, रिमाइंडर 1 और 2 छंग 12 और 1 13, यानी कि 134 वर्ष। इसके बाद माता और पिता की औसत आयु है 36 वर्ष। यहाँ पर भी 2 लोग हैं तो यहाँ पर भी इस 36 वर्ष में भी हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 छंग हो जाएगा 12, रिमाइंडर 2 1 और 2 3 6 और 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 72 वर्ष। इसके बाद 3 पौत्र और पौत्रों की औसत आयु है 6 वर्ष। यहाँ पर है 3 लोग तो हम इस 6 वर्ष में भी करेंगे 3 का गुणा तो 6 त्रिक हो जाएगा 18 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो हम इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे 134, 172 और 18। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 4 14 की 4, रिमाइंडर 1 आएगा, 7 3 10 11 और 1 रिमाइंडर 12 की 2, रिमाइंडर 1 और 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 224। अब जो टोटल संख्या है वो यहाँ पर है 2 और 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 2 7, तो 224 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 7 से तो टोटल एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 त्रिक हो जाएगा 21, 1 आएगा बनेगा 14 और 7 दूना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 वर्ष। यानी कि उन सभी परिवार की जो औसत आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 32 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 96। तो हमें ज्ञात करना है कि दर कितनी होगी। जब भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला है PR² अपान में होता है आपका 100 का स्क्वायर। ये होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला। तो P होता है आपका मूलधन। तो यहाँ पर आपका मूलधन है 15,000 रुपये। तो हम लिखेंगे 15,000 R², तो हमें दर ही निकालनी है, अपान में कर देंगे 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। तो अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 96, तो हम लिख देंगे 96। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15 और 5 दूना हो जाएगा 10। अब 96 की 3 से काटेंगे तो 3 तिरक 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 32 दूना हो जाएगा 64, यानी कि R² का मान आ चुका है यहाँ पर 64। तो यहाँ पर R का जो मान आएगा वो आ जाएगा 8%, यानी कि जो दर है वो आ जाएगी 8%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:4 और यदि आयत का परिमाप है 140 तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब ये है आपका 140, तो यहाँ पर 2 इंटू में लंबाई है 3 रेशियो तो 3x और चौड़ाई है आपकी 4 रेशियो तो 4x और बराबर में आपका 140। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 4 7x बराबर 2 उस तरफ बटे में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 70। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 10। हमें निकालना है कि आयत की लंबाई कितनी होगी। तो आयत की लंबाई है यहाँ पर 3 रेशियो, तो 3 गुणा 10 कर देंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो आयत की लंबाई हो जाएगी वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आज की वीडियो यहीं तक। हमारे आज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।